अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिरातुल मुस्तकीम में मेरे तमाम बहन भाइयों को खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ ऐसे गुनाहों को डिस्कस करने जा रही हूँ जिनको हम बहुत मामूली समझते हैं, लेकिन उनको करने के बाद हमारी ज़िंदगी के ऊपर जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं, सख्ती आती हैं, उनका हमें अंदाज़ा नहीं होता। मौके पर तो हम अपनी जान छुड़ाने के लिए झूठी कसम खा लेते हैं, झूठा वादा कर लेते हैं। ये ऐसे मामलात, ये ऐसे गुनाह जिन्हें हम बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन उनका असर जो है मौके पर हमें अपनी जान तो छुड़ा लेते हैं उस मामले में से, लेकिन उनके जो साइड इफ़ेक्ट रूनुमा होते हैं हमारे रिस्क में तंगी, चिड़चिड़ापन, औलाद का चिड़चिड़ापन या घरेलू नाचाकी की सूरत में फेस करना पड़ता है। उनके बारे में मैं आज आपको तफसीलन बताऊंगी कि इन गुनाहों को आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि इन गुनाहों के साइड इफेक्ट मुझे ज़िंदगी में मिलेंगे। तो कोशिश करें कि आपकी अपनी ज़िंदगी में इन गुनाहों से बचें, और जिनके ऊपर बहुत सख्ती अल्लाह ताला की तरफ से आती है। उसमें सबसे पहले है अल्लाह ताला से शिर्क। एक तो शिर्क है सीधा शिर्क है अल्लाह को अलावा किसी और को मानना या अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक ठहराना। इससे तो हम तमाम मुसलमान कहते हैं या हम नहीं करते, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमने कुछ ऐसी मन्नतें मांगी होती हैं जिनको हम किसी पीर से मुंसलिक कर देते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारे काम होते हैं और हम कहते हैं फलाने की वजह से हो गया, ये फलाने की करामात थी। तो इसमें हमने अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहरा दिया, और जिसमें हमारा जहन भी नहीं है। तो इनकी सख्तियाँ हमारी ज़िंदगी पर आगे असरअंदाज होती हैं। अल्लाह से शिर्क करना, नाहक खून करना, वो औरतें जिनकी औलाद नहीं होती या किसी के टोटके में किसी के बताने पर ऐसा टोटका करें कि वो बच्चा मर जाए, मेरे यहाँ औलाद हो जाए, ऐसा टोटका करना भी सख्त गुनाह है। और ये खून के ज़िम्मे में आता है कि किसी की औलाद छीन कर अपनी गोद भरना या ऐसे टोटके या वजीफे करना, ये सख्त गुनाह है। माँ बाप को सताना, जिना करना, यतीमों को माल खाना। अक्सर खवातीन खावन के तमाम माल और जायदाद पर कब्जा करके छोटे बच्चों को हिस्सा उड़ा लेती हैं, और बाज़ खवातीन ऐसी होती हैं कि जो बड़े भाई के साथ अगर ब्याही गई हैं तो वो उसके छोटे बहनों को या भाइयों को हिस्सा देने के लिए मना करती हैं, और उनके हक पर नाजायज़ जो है वो डाका डालती हैं। तो ये सख्त गुनाह है और उनके हक को हड़प लेती हैं। लड़कियों को हिस्सा मिरास ना देना, किसी औरत को ज़रा से शुबे पर जिना की तोहमत लगाना बहुत सख्त गुनाह है, या उसके पीठ पीछे भी कहना कि फलानी तो फलानी जगह जाती थी, हाँ ये तो थी ही ऐसे। इस तरह के इल्ज़ामात लगाना बहुत सख्त गुनाह है। किसी को उसके पीठ पीछे बदी से याद करना, अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद होना। अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद होना यानी अल्लाह ताला की क्वालिटीज़ पर और जो पावर है उस पर शक करना, तो ये भी शिर्क में भी आता है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। वादा करके पूरा ना करना, इमानत में खयानत करना, खुदा ताला का कोई फ़र्ज़ मसलन नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात छोड़ देना और इसको लाइट गिरदाना। मीन्स कि अगर हमने छोड़ दिया तो हम कहते हैं चलो कोई नहीं कल पढ़ लेंगे, या अगर ज़कात देना भूल गए तो अगले साल दे देंगे। यानी अल्लाह ताला के अहकामुल्लाह को जो है वो इतना लाइट समझना कि उनको हमने अगर नहीं किया तो उसके ऊपर पशेमानी की जगह हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम अगली बार कर लेंगे। ये बहुत बड़ा गुनाह है, और ये हम सब के लिए फ़िक्र का भी बाइस है कि हमारे ईमान इतने कमज़ोर कैसे हो गए। कुरान शरीफ पढ़कर भुला देना, झूठ बोलना, खसूसन झूठी कस्में खाना, अल्लाह ताला के सिवा किसी और की कसम खाना, या इस तरह कसम खाना कि मरते वक्त कलमा नसीब ना हो, ईमान पर हाथमा ना हो, अल्लाह ताला के सिवा किसी और को सजदा करना, बिला उज़र नमाज कज़ा कर देना, किसी मुसलमान या काफिर को या बेईमान किसी मुसलमान को काफिर या बेईमान कहना, ये कहना अल्लाह की मार हो, अल्लाह की फिटकार हो या अल्लाह का दुश्मन वगैरह। क्योंकि मुसलमानों को कतन किसी मुसलमान को काफिर कहना सख्त गुनाह है। उसके ईमान पर शक करना, इल्ज़ाम लगाना सख्त गुनाह है। काफिरों के लिए लानत मलामत का हुक्म आया है, वो भी तब जब वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा पहुँचाते थे। लेकिन किसी मुसलमान पर आप लानत नहीं कर सकते, भले वो जानी है, बदकिरदार है, उससे कहें ये मामला मेरा अल्लाह पर छोड़ा, इसकी बुराइयों का मामला हमने अल्लाह पर छोड़ा, अल्लाह ताला इसको इसकी बासबुस करे। किसी का गिला सुनना, शिकवा सुनना और शिकायतें करना। कोई पूछे तो कहें कि ना बस अल्लाह का करम है। अगर तो आप बहुत ज़्यादा कहते हैं मेरा तो मामलात बस मैं तो ऐसे ही हूँ, मेरे तो मामलात बहुत ख़राब है, हर वक्त शिकायतें करना भी अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। या कोई पूछे क्या हाल है तो मैं तो फंसा हुआ हूँ, मुझे तो ये